हेलो डिवाइन सोल्स। सो हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सब अच्छे ही होंगे होप सो। तो आज का टॉपिक है हमारा डिटैचमेंट के ऊपर। बहुत से जो हमारे डिवाइन सोल्स हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डिटैच विद योर ट्विन फ्लेम। वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है। तो मैक्सिमम तो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि हम अपने डीएम से कैसे डिटैच हैं रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है इस जर्नी में। स्टार्टिंग में आपका बबल फेस चलता है आपके डीएम के साथ। उस टाइम पे जो फेमिनिन है वो फेमिनिन उनकी फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस होती है और मस्कुलिन की मस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस होती है। तो उस टाइम पे जो फेमिनिन होती है वो काफ़ी अटैच्ड होती है अपने डीएम से, लेकिन डीएम जो है वो प्रैक्टिकली उनको हैंडल करते हैं। डिटैच होने सॉरी अटैच होती हैं फेमिनिन स्टार्टिंग में। तो अटैच होने की वजह से वो उन्हें चेस करती हैं और चेजिंग एनर्जी में वो रहती हैं, जिसकी वजह से जो डिवाइन मस्कुलिन है वो उनसे रन करते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, काफ़ी मटेरियल माइंडेड होते हैं, तो इस वजह से वो जो है डिवाइन फेमिनिन से रन करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब डीएफ्स की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो धीरे 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 जैसे ही वो अवेकनिंग प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस ये होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में होती हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट शुरू हो जाती है डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मस्कुलिन के साथ। तो अभी तक जो फेमिनिन उनको चेस कर रही थी, जो उनसे अटैच थी, काफ़ी हार्डली उनको ऑपरेट कर रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली अचानक से क्या होता है कि वो डिवाइन मस्कुलिन की तरह बिहेव करने लगती है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाती हैं, थोड़ा सा मटेरियल लाइफ के और फाइनेंस के बारे में थोड़ा सोचने लगती है। और जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं डिवाइन फेमिनिन से, जो अभी तक रन कर रहे थे चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो देखा जाए तो ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। यूनिवर्स आपको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। आप उन यूनिवर्स के एक कंट्रोल रिमोट की तरह वो आपको चलाते हैं, लेकिन आप खुद से फोर्सफुली डिटैच नहीं हो सकते अपने ट्विन से। वो इम्पॉसिबल है फोर्सफुली। देखिए, हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हमारा जो है, हम ना तो अपनी मर्जी से इस जर्नी को छोड़ सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से इस जर्नी में एंटर कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम यूनिवर्स और डिवाइन के पास होता है। वो हमें हमारा जो माइंडसेट है इस तरह से हमारा कंट्रोल किया जाता है। हालांकि मैंने इतने चैनल देखे हैं, किसी भी चैनल में इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ है। हर कोई आपको गाइड करता है, आप डिटैच हो जाइए, आप ये कीजिए वो कीजिए। आप करेंगे भी तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। इनर वर्क मीन्स कि आप जो है मेडिटेशन के थ्रू उसको बैलेंस कर सकते हैं। जो आपके अंदर एनर्जी हाई लेवल पे रिड्यूस हो रही है, लाइक आप बहुत ज़्यादा चेस कर रही हैं, उसको बैलेंस कर सकती हैं इनर वर्क के थ्रू। इसलिए इनर वर्क के लिए बोला जाता है। तो जो जर्नी है वो कंट्रोल होती है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं कर सकते। हम ट्विन फ्लेम्स जो है टोटली गाइडेड होते हैं यूनिवर्स के थ्रू। जब अवेकनिंग हो जाती है तो अवेकनिंग होने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आती है, जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं तब हम अपना जो कंट्रोल सिस्टम है वो अपनी लाइफ से उठा लेते हैं। फिर हम गाइडेड होते हैं, जैसे जैसे यूनिवर्स हमें गाइड करता है वैसे वैसे हम चलते हैं। इसलिए अवेकनिंग के बाद कहा जाता है कि दोनों की लाइफ स्मूथ होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, फुली अवेक आई मीन टू से अवेकनिंग के आफ्टर अवेकनिंग दोनों ही
पूरी समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के सोसाइटी में और अपनी लाइफ में चलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अब एक नहीं की बात, बैलेंस क्यों होती है? बैलेंस इन द सेंस कि वो पूरी तरह से जब सरेंडर हो जाते हैं, जब उनको समझ में आ जाती है सारी चीज़ें, जब जो पावर्स हैं, जो उनके अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ थी वो जागृत हो जाती हैं, तो उस यूनिवर्स के थ्रू काम करना शुरू कर देते हैं। यानी वो गाइडेंस लेके अपना हर कदम आगे रखते हैं। उनका जो अपनी लाइफ पे जो कंट्रोलिंग सिस्टम था वो अब ख़त्म हो जाता है। वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। तो जो डिटैचमेंट के ऊपर जो मैं बता रही हूँ, ये हो सकता है कि आप इनर वर्क कीजिए और ये भूल जाइए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसे आप सिर्फ एक एज अ पर्सन लीजिए। थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि वो आपका ट्विन है। आप समझिए कि वो एक सोल है, आप भी एक सोल हैं और सोल है, और आप यूनिवर्स का हिस्सा है, वो भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है। देखिए, आप यूनिवर्स का पार्ट हैं। आपको यूनिवर्स ने अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए धरती पर भेजा है और उस सोल को भी इसी काम के लिए भेजा गया है। तो वो आपसे पहले किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, राइट? तो आपका तो कोई राइट नहीं बनता ना उनके साथ किसी भी तरह के अटैचमेंट रखने का। आप चीज़ों को यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखिए, अपने पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ दीजिए। तब जब आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे कि वो एक सोल है और उसको यूनिवर्स ने अपने कार्य के लिए भेजा है, एज इट इज़ मुझे भी भेजा है। आप दोनों ही पावरफुल हैं, नो डाउट कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते। जितने पावरफुल आप हैं उतने ही पावरफुल आपके ट्विन भी हैं, और दोनों ही यूनिवर्स का पार्ट है। एक यूनिवर्स की एक सोल है, जिसे धरती पर वॉरियर्स हैं जिनको अपने कार्य के लिए चुना गया है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से अगर रहेंगे तो आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं अपने ट्विन के साथ, और आपके ट्विन के साथ आप डिटैच होकर रह सकते हैं, उन्हें एज अ ट्विन ना देखते हुए, एज अ सोल देखते हुए। ओके, तो आज का ये टॉपिक था। इस टॉपिक पे हम दोबारा फिर आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।